अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट, मॉडुलस, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटे याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्टली हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस बी आयोटा। अगर ऑर्डर्ड पेयर में बात करें तो हम इसको a कॉमा b भी लिख सकते हैं। तो मैं कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं अपनी मर्जी से, जैसे फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, और इसके कॉन्जुगेट, मॉडुलस, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीकेकार क्या होगा, ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेटा याद रखना है कि जब भी कॉन्जुगेट की बात होगी तो लिखने का तरीकेकार होता है z के ऊपर इस तरह से डैश लगा देंगे। और कॉन्जुगेट का मतलब ये है, कॉन्जुगेट का काम ये है कि जिसके साथ आयोटा आ रहा है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये पहला और दूसरा नंबर नहीं, जिसके साथ आयोटा है ये याद रखें, जिसके साथ आयोटा उसका साइन चेंज हो जाएगा। मैं इसका अगर ग्राफ बनाना चाहूँ, डायग्राम बना के भी दिखाना चाहूँ, तो भाई ये याद रखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो वो कुछ यहां पर आएगा 1 2 1 2 3। ये 2 + 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गन डायग्राम आ गई। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूंगा बेटा, तो कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, तो ये इसकी रिफ्लेक्शन होगी एक्स एक्सिस पे, ये नीचे आ जाएगा। ये बन जाएगा 2 - 3 आयोटा। ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के बाद अगर मैं मॉडुलस की बात करूं, मॉडुलस क्या होता है बेटा? मॉडुलस होगा, मॉडुलस को लिखने का तरीका ये इस तरीके से, सेट अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बेटे यहाँ पे आयोटा मत लगाइएगा 3 के साथ, ठीक है? सिर्फ रियल पार्ट 2 आएगा और इमेजिनरी पार्ट 3 आएगा। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे आंसर बन जाएगा 4 + 9, जो कि बन जाएगा √13। अब ये मॉडुलस क्या होता है बेटा? मॉडुलस याद रखिएगा, ये जो वेक्टर ड्रॉ हुआ है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी लेंथ को मॉडुलस कहते हैं। इसका नाम मॉडुलस भी होता है, इसका नाम एब्सोल्यूट वैल्यू भी होती है, इसका नाम मैग्नीट्यूड भी होता है, इसको लेंथ ऑफ वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं एडिटिव इनवर्स पे। अगर बच्चों एडिटिव इनवर्स की बात की जाए, तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास होगा दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस का जेड कर देंगे आप, तो -2 हो जाएगा और -3 आयोटा हो जाएगा। इसको अगर मैं आपको ग्राफ पे डायग्राम बना के समझाना चाहूँ, तो बच्चों जब हमारे पास -2 - 3 आयोटा की डायग्राम बनेगी, तो -2 - 3 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा, -2 और -3 आयोटा, ये हमारे पास की डायग्राम बनेगी। इसके बाद लास्ट पार्ट बचा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है, आसान लफ्जों में कहूं तो उसको याद रख सकते हैं आप रेसिप्रोकल से। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लेना है आपको, 1/z निकालना है। तो 1/z का मतलब है 1/2 + 3 आयोटा। इसका निकालने का एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। आप ऊपर कॉन्जुगेट लिखें और नीचे मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर ले लें, यानी ऊपर a - b आयोटा लिखें और नीचे a² + b² लिखें, आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो बच्चों 2 + 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बन जाएगा? ऊपर आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, नीचे a² + b² आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 - 3 आयोटा, नीचे बन गया 13, 2 के साथ अलग लिख दें और 3 के साथ, -3 के साथ अलग लिख दें। ये हमारे पास बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये सिंपल सिंपल सी चार चीजें जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको आनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए भी और कॉन्सेप्ट के लिए।